हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा क्लास, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे लोग के लिए, सारे ग्रुप के लोग के लिए, जो 72 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो 9th-10th हैं उनके लिए भी, और जो 11th-12th हैं उनके लिए भी। ये सारे लोग के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन और ब्रीदिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना। वेंटिलेशन का मतलब होता है फेफड़े को खाली करना। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे वर्क करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा प्यारा सा फोटो पिक्चर, ठीक है, जिसमें कि ये ठीक से लंग्स को मैंने दिखाया है। ये लंग्स है, ठीक है, और ये इसका लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जब हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब भी हम लोग सांस को लेते हैं, जब सांस को हम अंदर लेते हैं, मतलब ब्रीथ इन करते हैं, तो हम लोग को जो ये, अगर हम लोग इसको हाथ रख के देखें तो क्या होता है, ये ऊपर आता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखिए, जब सांस लेते हैं तो हम लोग का जो टमी है, यानी कि जो स्टमक है, ये एब्डोमेन सेक्शन है, ये थोड़ा बाहर की तरफ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का एक सिंपल सा रीज़न है, और उसके पीछे जो है सबसे इम्पोर्टेंट है रिब्स। ठीक है, रिब्स और डायफ्राम। तो उसको देखते हैं वो कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, जिससे कि ब्रीद इन होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग में होता क्या है, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं पहले क्लास में। जो पहले क्लास नहीं देखें वो उसको देख लीजिएगा, तो शायद अच्छे से समझ में आएगा ये क्या चीज़ें हैं। तो फिर भी एक बार मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा है ट्रैकिया। ठीक है, ये है ये रिब्स है। ठीक है, इसको मैंने रिब्स बनाया है। ठीक है, ये सारे रिब्स हैं। ठीक है, रिब्स जो कि चेस्ट वॉल बनाता है। ठीक है, ये डायफ्राम है। ये दोनों लंग्स का दो पार्ट है, ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। ठीक है, ये जो है ये लोब्स है। लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर लोब। ठीक है, ये है ट्रैकिया। ठीक है, और ट्रैकिया का जो बनावट होता है वो सी टाइप कार्टिलेज से क्या होता है, बना हुआ रहता है। ठीक है, फुल रिंग कार्टिलेज का बना हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग पहले भी देख सकेंगे, थोड़ा ओवरव्यू कर दिए। अब हम लोग देखते हैं जब ब्रीदिंग होगा तो फिर उसमें होगा क्या। जब हम लोग ब्रीदिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। ब्रीदिंग का मतलब होता है रिब्स में जो है इंटरकोस्टल, रिब्स का इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रिब्स में जो इंटरकोस्टल मसल है, इसके कॉन्ट्रैक्शन और डीकॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, फेफड़ा वर्क करता है, लंग्स वर्क करता है, और डायफ्राम के भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो इसमें दो मसल्स होते हैं रिब्स में। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो उसमें ये वाला पार्ट जो होता है, ये जो बाहर का इंटरकोस्टल मसल है, ये वर्क करता है। ठीक है, ये जो बाहर का इंटरकोस्टल मसल है, इसको कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरे रिब केज को एक्सपेंड करता है। मतलब कि रिब केज का जो यहाँ पर है उसका पोजीशन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पर। मतलब कि थोड़ा ये जो चेस्ट वॉल है वो एक्सपेंड करता है। मतलब होता क्या है, जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तो रिब्स जो है वो अप एंड आउट की तरफ, मतलब कि ऊपर एंड सामने की तरफ क्या होता है, आगे होता है। और जो डायाफ्राम है, ठीक है, जो डायाफ्राम है वो कहाँ तक जाता है, वो डाउन होता है। कहाँ होता है, वो डाउन होता है। कब, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। चलिए इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब रिब्स एक्सपेंड होता है, ठीक है, यानी कि चेस्ट वॉल एक्सपेंड होता है, और ये जो अभी रिलैक्स पोजीशन में कौन है, ये क्या है, ये डायफ्राम है। जब ये रिलैक्स पोजीशन में है, जब ब्रीथ इन होता है, इसमें क्या होता है, डायफ्राम डाउन होता है, यानी कि डायफ्राम अब जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका पोजीशन नीचे की तरफ मूव होगा। ठीक है, तो जब ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा,
इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि ये जब आगे की तरफ एक्सपेंड हुआ तो जो चेस्ट है उसमें जो एयर मॉलिक्यूल है उसको और ज़्यादा जगह मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा? एक्सपेंड होगा। इसका मतलब है यदि वॉल्यूम जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? प्रेशर का, ठीक है। यदि वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो क्या होगा? प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यानी वायुमंडलीय दाब, जो नॉर्मल वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 760 mm Hg, यानी कि पारे का 760 mm होता है, ठीक है। तो बाहर का जो दबाव है यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का दबाव है, मेरे चेस्ट, मेरे शरीर से बाहर, बॉडी के बाहर का, उसका जो वायुमंडलीय दाब है वो है 760 mm, ठीक है। और जो अंदर का दाब है वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो प्रेशर कितना हो गया? ये 760 है। तो इस ज़्यादा नहीं, मामूली का डिफरेंस आता है, ठीक है, यानी 2 mm का मात्र डिफरेंस आता है। इसके अंदर का जो प्रेशर है वो हो जाता है 758, ठीक है। तो जब ये प्रेशर है 758 और ये 760 mm है, तो इस प्रेशर को, जो घटा हुआ प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखना है, इसके अंदर ये नेगेटिव प्रेशर हुआ ना, नेगेटिव मतलब क्या? घट गया, नेगेटिव प्रेशर हुआ। तो इस नेगेटिव प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए क्या होता है? बाहर से एयर सक्ड इन किया जाता है। सक्ड इन का मतलब बाहर से एयर को अच्छे से लिया जाता है, ठीक है, जानबूझ के, इसलिए क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। इस इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? बाहर से एयर अंदर की तरफ आता है और मेरा ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट होता है। ब्रीद इन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे फिगर के थ्रू अगर हम लोग देखें तो ये है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन लेना, मतलब सांस अंदर लेना, ठीक है। ये है इंस्पायरेशन, ठीक है, ये इंस्पायरेशन का है, ठीक है। ये इंस्पायरेशन का फिगर आप ध्यान से देखिए। ये एक्सपायरेशन का है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। इंस्पायरेशन का है, देखिए ध्यान से। ये क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम में अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ आता है, और ये जो रीब केज है ये बाहर की तरफ क्या होता है? एक्सपेंड होता है। इससे क्या होता है? एयर अंदर की तरफ आता है और फेफड़े के सब तरफ क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। और जो श्वसन क्रिया है, ब्रीद इन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए फिर हम लोग चलते हैं, हम लोग के पहले जो पिक्चर है उसी पे चलते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का ब्रीद इन का प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग ब्रीद आउट देखते हैं। जो ब्रीद आउट है वो कुछ नहीं है, एक रिकॉइल प्रोसेस है। रिकॉइल मतलब ठीक इसका उल्टा होता है। होता ये है, ठीक है, कि जब हम लोग आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, अभी हम लोग सांस अंदर ले लिए, ठीक है, अब उसको आउट करेंगे। तो आउट कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आउट में क्या होता है? रीब्स जो है वो डाउन होता है एंड इन होता है, ठीक है। और डायफ्राम जो है वो अप हो जाता है, यानी कि रिलैक्स पोजीशन में होता है, ठीक है। रिलैक्स मतलब कि जिस तरह डायफ्राम बना होता है वो अपने उसी तरह के पोजीशन में वो चले जाता है। तो ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग क्या देखे कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा था। यहाँ पे बाहर का प्रेशर कितना होता है? बाहर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm, ठीक है, यानी कि पारे का 760 mm होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, दैट मीन्स कि ये जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग क्या देखे, ब्रीद इन में क्या देखे कि 758 हो गया, तो अंदर का प्रेशर कम हुआ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब हम लोग अब सांस को बाहर छोड़ने का जब बारी आया, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये डायफ्राम है वो अपने इस पोजीशन से अप की तरफ जाएगा। तो जब अप की तरफ जाएगा और ये चेस्ट वॉल जो है दोनों ये अंदर की तरफ आएगा, इसमें इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल है वो काम करता है, ठीक है। जब ये अंदर की तरफ आएगा तो जो ऑटोमेटिक है लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। जो लंग्स का वॉल्यूम घट जाएगा तो उसमें क्या होगा? फिर जब लंग्स का वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाहर का 760 है तो अंदर का प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 762 हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस होगा, फिर ठीक है कि अब इसको क्या करना है, इक्वलाइज करना है, अंदर भी 760 रहे और बाहर भी 760 रहे। इस केस में क्या होगा, इसके अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल है, जो भी एयर है, चाहे वो CO2 है, कोई भी एयर है, उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, जो भी एयर है वो बाहर की तरफ निकलने का कोशिश करेगा, ताकि ये जो 760 है mm है वही प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से एक्सपायरेशन यानी कि जो सांस वेंटिलेशन का प्रोसेस है, मतलब सांस जो बाहर निकलने का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होता है। चलिए, एक चीज़ आप लोग हमेशा गौर किए होंगे, कभी भी शायद लाइफ में कभी देखा होगा या फिर सुना होगा कभी, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई कहीं पर ठोकर खाता है या फिर किसी बाइक से या फिर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, तो उसमें होता क्या है कि जब चेस्ट जो है, पेट जो है, वो पूरी तरीके से किसी भी मटेरियल से या मेटल से दब जाता है। और होता उसमें क्या है कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे आएगा, दैट मीन्स कि क्या होना चाहिए, ये जो स्टमक है वो बाहर की तरफ आए। तो स्टमक बाहर की तरफ आ ही नहीं पा रहा है, कोई मेटल या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया हुआ है, प्रेशराइज किया हुआ है। इस केस में क्या होता है, जो इंसान है उसकी मृत्यु जो होती है दम घुटने से होता है, ठीक है। और कोई ऑर्गन उसका क्षतिग्रस्त नहीं होता दम घुटने का, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो काम ही नहीं कर पाता है, ठीक है। ये हम लोग क्या समझते थे कि एक बैलून है, पहले हम लोग लंग्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था, एक बैलून है, एक हवा अंदर फूंक देते हैं, भर जाता है, ऐसे हवा ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये खुद एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, थोरेसिक कैविटी, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का मतलब होता है ये जो चेस्ट वॉल है, इसके अंदर का सारा जितना भी मटेरियल है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये खुद एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि बाहर का एयर इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए अंदर आए। अगर प्रेशर निगेटिव है, निगेटिव कब होता है, जब सांस हम लोग लेते हैं, मतलब कि जब एक्सपेंड, जब ये एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ गया, तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो इसके अंदर क्या होगा, खाली जगह ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया इसका निगेटिव प्रेशर, और जब निगेटिव प्रेशर हुआ तो उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा, बाहर से एयर अंदर आएगा, ठीक है। और जब वो प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर जब दोबारा ये फंक्शन करेगा डायफ्राम और रिब्स, वो क्या करेगा, वो अंदर के तरफ आया और रिब्स भी अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आता है, ठीक है। ये दूसरे साइकिल में क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या किया, वॉल्यूम को कम कर दिया। जब वॉल्यूम को कम कर दिया तो ऑटोमेटिक है इसमें जो भी रखा हुआ चीज़ है, एयर वगैरह जो भी है, वो बाहर की तरफ, जहाँ भी रास्ता उसको मिलेगा, बाहर की तरफ निकलने का कोशिश करेगा, और निकलता भी है। और जब ये निकलता है तब ये क्या हो जाता है, 760 इक्वल टू 760, मतलब ये बाहर का दबाव और अंदर का दबाव दोनों इक्वलाइज हो जाता है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है, चलिए वो फिगर भी देख लेते हैं। ये है एक्सपायरेशन का फिगर। एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। ये एक्सपायरेशन की फिगर है। इसमें ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ये अंदर की तरफ क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, कौन, इंटरकोस्टल मसल। कौन सा इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल, ठीक है। दो तरह का होता है, जैसे ये दो रिब्स है, इस रिब्स को दो कोस्टल मसल्स क्या करते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बाहर वाला है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अंदर वाला जो है इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ऐसे हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, इन जब करते हैं तो ये बाहर वाला जो है ये फंक्शन करता है, क्योंकि इसको एक्सपेंड करता है, ठीक है। और जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या होता है, फंक्शन में आता है। और इस तरीके से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट होके पूरा का पूरा जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन का साइकिल है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये अंदर की तरफ क्या होता है, आता है, और डायफ्राम जो है अपने रिलैक्स पोजीशन पे क्या हुआ, पहुंच गया। दोनों तरफ से क्या हुआ, एक दबाव पड़ा, और इसका जो अंदरूनी एरिया है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि वॉल्यूम जो है उसका क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है
ठीक है, वो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा, बाहर का प्रेशर कितना है 760, अंदर का प्रेशर कितना है, कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 720, 762। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वलाइज करने के लिए जो यहाँ पे बचा हुआ एयर है उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, ताकि यहाँ का प्रेशर और बाहर का लंग्स के यानी इन्वायरमेंट का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए और इंसान सही से रह पाए। इस तरीके से जो क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। उम्मीद है पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।